रात में बहुत कुछ हुआ था सोशल मीडिया पर। बहुत तमाशे हुए थे, वो भी लाइव करके। कहीं लाइव करके गालियां दी जा रही थी, माँ बहन किया जा रहा था, तो कहीं बीच सड़क पे अपनी पत्नी को जलील किया जा रहा था। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मेरा काम है रिएक्शन देना और मैं अपना काम बखूबी करती हूँ। बस इतना मैं अपने आप को लिमिट में रखती हूँ कि ना किसी के लिए बुरा बोलूँ, ना कोई बोले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। बात करते हैं विकास सोनू फदरौड़ की। रात में विकास फदरौड़ को लाइव करके सोनू को जलील करना पड़ गया। आखिर ऐसी क्या बात आ गई? सोनू इस टाइम पर अपने मायके में है क्योंकि सोनू का अपने ननद से शायद कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है और सोनू की ननद अभी अपने मायके में पड़ी हुई है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जो बेटियां अपने मायके में पड़ी रहती हैं ना, वो उस घर की बहुओं का घर टूटना ही टूटना है। माँ बाप शादी कर देते हैं पर ससुराल में नहीं पटता है, आकर मायके बैठ जाती हैं अपने भाई भाभी के घर को तोड़ने के लिए। तो विकास फदरौड़ की जो बहन है वो सफाई कर्मी का काम करती है, क्योंकि वो रील में दिखाती है तो मैं बताने से झिझक भी नहीं रहूंगी कि सफाई कर्मी का काम करती है। और छोटा बड़ा काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। सफाई कर्मी का काम छोटा नहीं है। जब आप कमाते हो, अच्छा खासा अर्न करते हो, सफाई कर्मी की अच्छी खासी सैलरी भी है, तो आपको क्या जरूरत है आपके मायके में पड़े रहने की? आप चाहो तो अच्छा खासा रूम रेंट लेकर, अगर ससुराल में नहीं बन रहा है तो आप रेंट लेकर अपने बच्चों को लेकर रह सकते हो। लेकिन ये ननद अपने मायके में रहकर सोनू के साथ लड़ाई झगड़े कर रही है। सबसे पहली बात कि शादी के बाद चाहे मैं हूं चाहे कोई भी बेटी हो, उसका मायके में कोई अधिकार नहीं रहता है। लेकिन कुछ लड़कियों का ससुराल में जब नहीं बनता है ना, तो उसके माँ बाप भी उसमें उतने ही जिम्मेदार होते हैं। जब माँ बाप अपनी बेटी को सह देंगे, अपने पास रखेंगे, तो वो बेटी कब ससुराल में जाकर रहेगी? खैर, हम बात जो करने आए हैं उस टॉपिक पे बात करते हैं। सोनू की बेटी को इतना भड़काया गया है, इतना भड़काया गया है बाबू को, जिसको बाबू कहते हैं वो, कि वो अपने माँ के साथ वीडियो तक नहीं बनाती है और वहीं पर अपनी बुआ के साथ, अपने पापा के साथ हर वीडियो में आती है। अब बुआ के साथ कुछ डांस करके हमने देखा था, वीडियो बनाया था, जिस पर सोनू को बुरा लगा और सोनू ने उसको मना भी किया था कि बेटा हम तो कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, तुम्हें सोशल मीडिया पर नहीं आना है, डांस वगैरह नहीं करना। और एक माँ का यही अच्छा जो संस्कार होता है कि माँ बाप भले ही कुछ भी कर ले, वो भी कर रही है मेहनत, अगर सोशल मीडिया पे डांस करके चाहे कुछ भी करके, क्योंकि देखो उसका पति उसको खर्च नहीं देता है, खुद अपने पति का ये खर्च उठाती हैं दोनों बीवियां, तो वो अपनी मेहनत कर रही है अपने बच्चों के लिए। लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर एक्टिव रहें। तो मुझे नहीं लगता कि सोनू ने कुछ भी गलत किया। सोनू ने अपनी बेटी को मना किया था और जब उस बेटी ने अपनी माँ की नहीं सुनी, क्योंकि उसके मन में भर दिया गया है माँ के लिए जहर, और ये जहर भरने वाली उसकी बुआ है। इतना जहर भर दिया है, और खुद की 2 बेटियां हैं या 3 बेटी हैं, तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, उस गड्ढे में वो खुद गिरता है। सोनू के साथ 36 का आंकड़ा है उसकी ननद का, क्योंकि सर पर, सीने पर बैठकर मूंग दल रही है, अपने ही भाभी का घर तोड़ने में लगी हुई है। ये लोग मना रहे हैं कि कब सोनू इस घर से छोड़कर चली जाए, यानी कि उस घर में एक तरह से ना सोनू वो दाल चावल की कौर हो गई है, ना निगलते बन रही है उस घर में, ना उगलते बन रही है। ऐसा कंडीशन है, ये सारे लोग चाहते हैं, यहाँ तक कि सोनू का पति भी चाहता है कि सोनू इस घर को छोड़कर चली जाए। लेकिन सोनू ऐसी हिम्मती को दाद देना पड़ेगा कि ऐसे ही अगर हक ना मिले तो छीन कर हक लेना चाहिए। तो सोनू अपने मायके से उठकर ससुराल जाती है और अपनी बेटी को इतना कह के उठाती है कि उठ नचनिया। गुस्से में, एक माँ का गुस्सा है यहाँ पर, ये नहीं दिख रहा है कि वो नचनिया बोल दी, बहुत बुरा किया।
उठ नचनिया, क्योंकि एक बेटी नहीं मान रही है अपने माँ का कहना, अपने बुआ के इशारों पे नाच रही है, अपने बुआ के वीडियो में नाच रही है, लेकिन अपनी माँ के वीडियो में नहीं आ रही है। इतना उसके मन में भर दिया गया है घोल कर जहर, और वो उसका कोई भी दोष नहीं है। उस बच्ची का मैं कोई दोष नहीं दूंगी, क्योंकि वो बच्चा है अभी, उसको जैसा सिखाया जाएगा वैसा वो सीखेगी। गलती यहीं पर है कि सोनू ने अपने बच्चों को छोड़कर दिल्ली 1 महीना गुजार दिया था। अब उस बीच में इन लोगों को मौका मिल गया उसके मन में जहर घोलने का। बेटा आरव अभी छोटा है, इन लोगों के कहने में नहीं आ रहा है, उसको माँ का प्यार चाहिए, वो माँ से बहुत ज़्यादा अटैच है। अब सोनू गुस्से में आकर अपनी बेटी को उठाती है कि उठ नचनिया। अब ये बात का बवंडर ये सारे लोग बनाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा होता है, और विकास फदौड़ जाकर पिंकी के पास ये बात शेयर करता है, जबकि पिंकी बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, जबकि दिन रात ये इंसान उसी के साथ रहता है। और पिंकी ने लाइव में शायद इस बात का डिस्कस किया, और जिस बात पे ये बात का बतंगड़ हुआ, सोनू नहीं चाहती कि उसकी बेटी का जिक्र दूसरी वाली करे, क्योंकि सच में जब तुम्हारा जिक्र वो कहीं नहीं कर रही है तो तुम क्यों उसके हाथ पैर धोकर पड़ी हो पीछे, क्यों उसका नाम लेना और उसके बच्चों का नाम लेना। लेकिन पिंकी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है उसका पीछा छोड़ने से। अब इस बात पे ये विकास को फोन करके बुलाई कि आओ या तो उस लाइव को डिलीट करवाओ। अब विकास घोल के पिया हुआ है, पिंकी जो कहती है वो करता है। पिंकी की कोई गलतियां विकास को नहीं दिखती हैं, क्योंकि पैसे वाली बीवी है। अब यहां पर लड़ने आ गया पहली बीवी से कि बोल क्या कह रही है, और लाइव चला दिया। उस घर में रिश्ता कभी नहीं टिक सकता जिस घर में एक पति ही अपनी पत्नी को जलील करे। अब उस लाइव में बहुत बवंडर हुआ, रात में जो लाइव हुआ था विकास का। सोनू क्यों गई बच्चों को छोड़कर दिल्ली, किसके साथ गई, किसने ये बोल्ड लुक दिया सोनू को जो इतना बात कर रही है, इतना मुंह से मुंह जबान लड़ा रही है। ये सब चीजें विकास ने दिखाने की कोशिश की कि देख लो असलियत, और अपनी असलियत नहीं दिखाई कि आखिर ये सोनू बनने को मजबूर किसने किया। मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहती हूँ, इस नाकामयाब इंसान से भी पूछना चाहती हूँ कि वो सोनू तब तक ठीक थी जब तक अपना जबान नहीं खोली थी, जब तक घर में थी, और जिस दिन गलत कदम उसने एक कदम गलत उठा लिया, बिना बताए अपना घर छोड़कर चली गई, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ अपनी पति का ये रूप। और उसके बाद से इन लोगों को ये नीचे निगला नहीं गया कि सोनू ऐसे कैसे कर सकती है। पिंकी कर दे सब कुछ तो ठीक है, वो जलील भी दिन रात करती है वो भी ठीक है, ये उसको नहीं दिखता है, उसके पति को नहीं दिखता कि मेरी पहली पत्नी के लिए कितना जहर रोज डेली कमेंट का जवाब देती है। गंदा हो जाएगा घर, उसको नहीं बुलाना है, मेरा घर अपवित्र नहीं करना है, जैसे कि अछूत हो पिंकी सोनू। तो ये लाइव करके सोनू की असलियत बताने के लिए जनता के सामने आ गया, लेकिन जनता ने इनको भिगो के मारा है। अब क्या भिगो के मारा है आप लोग समझ ही लीजिए कि असलियत बता, मेरे माँ के साथ ऐसा कर रही है, मेरी बहन के साथ ऐसा कर रही है, अपनी बेटी के साथ क्यों ऐसा बोला। अरे वो माँ है, उसको अधिकार है अपनी बेटी को वो कुछ भी बोल दे गुस्से में। अगर वो बेटी नहीं मान रही है अपनी माँ का कहना, उसके मना करने के बाद भी वो अपनी बुआ के साथ रील बना रही है, तो उस माँ को गुस्सा तो आएगा ना। और एक माँ का अधिकार होता है कि बच्चों को मारे पीटे गाली दे, वो कुछ भी कर सकती है। उसको जन्म दिया है, 9 महीने कष्ट में रखा है, और ये असलियत बताने चला आया इंसान लाइव करके कि चल बता, वो भी अपनी दूसरी बीवी के कहने पे। और खुश तो बहुत होगी लाइव देखकर तमाशा कि अच्छा हुआ मेरे कहने पे इसको जलील किया जा रहा है लाइव में। क्या बिगड़ गया सोनू का? सोनू का कुछ बिगड़ा हो तो ये बता दे, जो कि उसके रहमो करम पे ये खुद पलता है, और सारा पैसा दूसरी वाली को देकर बिल्डिंग खरीद लिया है। क्या दिया है अधिकार सोनू को? क्या मिला है अधिकार? न पति का अपना अधिकार दिया पति ने, न उसको किसी चीज का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया इसने, न एक घर दिया उसने। जो घर है वो माँ है, माँ का है, क्योंकि सरकारी घर है, इसलिए सर पर नाक बनकर मंडरा रही है ननद
क्योंकि वो माँ बाप का घर है, सरकारी है। अपना घर रहता तो सोनू उसमें अधिकार से बोल सकती थी, ये मेरा घर है। अब मजबूरी में सोनू कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि पति का तो कुछ है नहीं, ना ही खानदानी कुछ है, वो सरकारी क्वार्टर है। और माँ बेटी अलग हो नहीं सकते, यानी कि सास और ननद जो है। सोनू आखिर क्यों इस तरह से बनी, कभी सोचा है इसने कि ये रूप क्यों दिया गया सोनू को? इसकी वजह भी तुम हो। शायद उसको भी अधिकार उतना ही देते जितना दूसरी वाली को, तो आज इसको रोना नहीं पड़ता, आज सड़क सड़क भटकना नहीं पड़ता, आज उसको मायके नहीं रहना पड़ता, आज उसको अपने बच्चों से अलग नहीं होना पड़ता। शायद उसको अधिकार मिला होता तो। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कभी अपनी कमियों को दिखाया है? अपनी कमियों को दिखाया है कि तुमने क्या किया है उसके लिए? अपनी कमियां दिखाओ ना लाइव करके, अपना कमी एक्सेप्ट करो ना लाइव करके कि हाँ मैंने सोनू के साथ ऐसा नहीं किया। अपनी कमियां कभी नहीं गिनवाएगा। सिर्फ जितनी भी कमियां हैं उस घर में सोनू की है। उस घर में सोनू इन लोगों के गले की हड्डी बन गई है, जो फंस गई है, निकल नहीं रही है और निकलेगी भी नहीं। क्योंकि ये जमाना जो हो रहा है ना सोशल मीडिया पर, यहाँ पे हक छीन कर लेना पड़ रहा है। मांगने से नहीं मिल रहा है, बैठने से नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सोनू का ये रूप जो है बहुत बढ़िया है। बेस्ट ऑफ लक। आज सोनू का जो जबान निकल रहा है, इनको खल रहा है कि देख लो, जवाब दे रही है मेरा। जिस दिन सोनू ने चुप किया था उस दिन सोनू की कीमत नहीं थी, अहमियत नहीं थी। तो ये सोनू बनने में तुम्हारा पूरा हाथ है। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर करना। बाय बाय।